हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप सीटेट एग्ज़ाम में पहली बार अपीयर कर रहे हैं और अगर आप पहली बार में ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए कि ताकि आपका एक ही बार में एग्ज़ाम में आपका क्लियर हो जाए और आप जल्दी से आगे का जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप जैसे कि आपका KBS हो गया, NBS हो गया, DSSP हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेट है जहां पर आपका सीटेट को वैलिड किया जा चुका है। तो ये आपका ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलता है, लेकिन आप बहुत सारे एग्ज़ाम को में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम को जो है वो क्या करना, क्वालिफाई करना, मतलब इसमें पास करना जो है वो आपके लिए ज़रूरी होता है और बहुत सारे एग्ज़ाम में फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किया है, जो कि इस पॉइंट को अगर आप मतलब मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो कि आप फॉलो करते हैं तो निश्चिंत ही पहली बार में ये जो है वो आप सीटेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट पहली बार में ही अपने कुछ चीज़ों को फॉलो करके एक ही बार में एग्ज़ाम को क्रैक कर जाते हैं। फिर भी ऐसे कुछ कैंडिडेट होते हैं जो कि कुछ ना कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिसके कारण से उनको यही सीटेट का एग्ज़ाम, जो कि बहुत ही ईजी आपका एग्ज़ाम है, उसको क्रैक करने में जो है उनको 2-3 अटैम्प्ट लग जाता है। तो मैं आपको कुछ बताऊँगा, आप इसको फॉलो करेंगे तो आप आराम से एक ही बार में आपका एग्ज़ाम ये क्लियर हो जाएगा। फिर आप आगे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बिना कोई देरी किए हुए हम लोग इस सारे पॉइंट को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। आपको जो है बहुत ही अच्छे से मतलब पूरे वीडियो को जो है स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आपको देखना है और आपको वीडियो में बने रहना है। चलिए, देखिए, पहला पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है कि टेक हेल्प द NCERT टेक्स्ट बुक। देखिए, जो भी एग्ज़ाम CBSE कंडक्ट करवाती है, तो CBSE जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसमें जो उसका कंटेंट का जो मुख्य जो होता है आपका क्या, ये कंटेंट जो होता है वो NCERT के बेस्ड पर होता है। अगर आप NCERT के बुक को बहुत ही अच्छे से पढ़ जाते हैं, ठीक है, पेपर 1 के लिए 3, 4, 5 की NCERT की बुक, और पेपर 2 के लिए अगर आप बिलोंग करते हैं मैथ साइंस से, ठीक है, एक्चुअली मैं मैथ साइंस से बिलोंग करता हूं, तो आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के NCERT बुक को फॉलो कर दीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। और सोशल साइंस वाले पेपर 2 के बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि एक्चुअली मेरा ये सोशल साइंस बैकग्राउंड नहीं है। एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को देखिएगा और वहाँ से आप देखिएगा, वहाँ पर भी आपको NCERT से ही पूछा जाता है, तो उसको भी आप देख लीजिए कौन कौन बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसको जब आप फॉलो करिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहीं से आ जाएंगे। आपको कहीं और किसी के हेल्प की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है आपका NCERT का बुक। आपको मैक्सिमम चीज़ें अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ जाते हैं, और बहुत बड़ा चीज़ आपका नहीं है, आप अगर उसको टारगेट करते हैं तो बहुत ही ईजिली वे में, बहुत ही कम समय में जो है आप आराम से उसको पढ़ जाइएगा, बहुत ही ईजी वे में पढ़ जाइएगा, बहुत ही कम समय में पढ़ लीजिएगा। ऐसे अगर आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। और अच्छे खासे आप जो है वो, चाहे आपका मतलब जैसे कि आपको पता है कि EVS पूछा जाता है सीटेट पेपर 1 में, तो हम मैक्सिमम आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6, 7, 8 की बुक पढ़ लीजिए, वहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है वो निकल जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर आपको कोई और बाहर नहीं आएगा। 1-2 क्वेश्चन आएगा तो वो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन अप डाउन होते रहता है। ठीक है, उसके बाद टेक हेल्प द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, ये सीटेट को क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बेस मान करके उसके बेसिस पर आप तैयारी करें। आप सारे क्वेश्चन को देखें, आप इंग्लिश के क्वेश्चन को देखें, आप हिंदी के क्वेश्चन को देखें, मैथ्स के क्वेश्चन को देखें, साइंस के क्वेश्चन को देखें, EVS के क्वेश्चन को देखें, और उसमें देखें कि क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है, क्या है, कैसे CDP को कैसे क्या पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके आप तैयारी करते हैं तो आप एक निश्चित मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प से आप सीटेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, आप सीटेट में एक बहुत अच्छा स्कोर भी
कर लेंगे। ठीक है, ऐसे 90 मार्क्स है, बाकी आपकी मर्जी, आप जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा एफिशिएंसी लगाएंगे, उसी के बेसिस पर आपका जो है वो आपके में इसमें 100 प्लस भी मार्क्स आ जाएंगे। 100, 110, 120 सारे आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है और सारे आपके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनत से आप उसका प्रिपरेशन किए हुए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भर के आपको मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वहाँ पर मैंने आपको लिंक दिया था कि आपको, और नेट पर भी आपको मल्टीपल शिफ्ट के आपको, जैसे कि आपको पता है कि 2021 और 2022 में जो है आपका मल्टीपल शिफ्ट में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो भर के आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। अगर आप 20, 25, 30, 40, 50 क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर जाते हैं तो ये तय मान लीजिए कि आराम से उतना ही क्वेश्चन के प्रैक्टिस में आप आराम से जो है सीटेट का एग्जाम एक ही बार में विथ गुड मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप आराम से लीजिए और उसका हेल्प लीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मल्टीपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल, जैसे कि आपको ऐसे जब से आपका ऑफलाइन हुआ था तो 10 से 11 ईयर्स का जो है, जैसे आपको पता है कि 2011 से आपका सीटेट पेपर स्टार्ट हुआ था, तो 10 से 11 साल का आपका अवेलेबल था। ठीक है, मतलब 10 से 11 सेट आपके पास अवेलेबल था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 का मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था और 2022 में भी आपका मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पर आपको नेट पर भर के जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जिसके हेल्प से आप जो है आराम से जो है वो एक ही बार, मतलब इतना सारा आपके पास मटेरियल अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि उसके हेल्प से आप जो है एक ही बार में आप एग्ज़ाम जो है वो क्या कर लीजिएगा, क्रैक कर लीजिएगा। अगर आप अच्छे खासे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है वो क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या कैसा पूछा गया है, तो आपके पास काफ़ी अच्छे मात्रा में, काफ़ी हैवी अमाउंट में सारे मटेरियल अवेलेबल है। ये आपके, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, या फिर आप नेट पर सर्च कीजिएगा तो आपको मल्टीपल शिफ्ट में आपको जो है गूगल करिएगा तो आपको मिल जाएगा नेट के हेल्प से। ठीक है, डोंट रिमेंबर सीडीपी क्वेश्चन। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट, देखिए सीटेट के अगर आप देखिएगा, चाहे वो आपका सीडीपी का तो क्वेश्चन आपको 30 मार्क्स का आता ही है, मैथ्स का क्वेश्चन आपको उसमें आता ही है, आपका 50 to 30 क्वेश्चन आता है, जिसमें कि आप ये मान लीजिए कि 10 to 50 क्वेश्चन आपका सीडीपी का होता है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, तो मैक्सिमम जो है वहाँ पर आपका सीडीपी का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो सीडीपी एक बहुत बड़ा पेडागोगी जो है वो सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको जो कहीं ना कहीं जो है, आप अगर बीएड में, आपने बीएड में अच्छे से नहीं पढ़ा है सीडीपी, या बीएड को अच्छे से नहीं कर पाए हैं, क्लास नहीं किए, रेगुलर क्लास नहीं किए, या फिर आप डीएलएड नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा पेडागोगी में प्रॉब्लम होता है। वहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस को क्रिएट करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। तो जो है वो अगर आप सीडीपी क्वेश्चन पेपर को रटते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए, मतलब ये जो बात मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर जो है आपको उसको क्या करना है, रटना नहीं है, उसमें आपको याद नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अपने को क्या करना है, उसको क्रिएट करना है, जिसके हेल्प से आप जो है आराम से उस क्वेश्चन को अपने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड के हेल्प से आपको जो ऑप्शन मिलेगा आप उसको पहुंच करके आप उसका आंसर फाइंड आउट कर ले। क्योंकि अगर आप रटिएगा तो हो सकता है कि वो दूसरा ऑप्शन आएगा आपका एग्ज़ाम में और वो नहीं आया, उल्टा पलटा आ गया। तो अगर आप इस टाइप से क्रिटिकल थिंकिंग को अगर आप थोड़ा सा डेवलप करके जो है अगर आप उसको ये करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और मतलब थोड़ा अलग टाइप का भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और रटते हैं तो आप क्या, आपका जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है वो न के बराबर क्रिएट होता है, और जो कि आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल नहीं होगा, और आप एग्ज़ाम को क्रैक करते करते रह जाएंगे। क्योंकि सीडीपी का बहुत रोल है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, मैथ हो, हर जगह जो है मैक्सिमम 50% क्वेश्चन जो है उस सीडीपी से ही रहते हैं, मतलब साइकोलॉजी से रहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से रहते हैं। तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने वही बोल दिया, प्रैक्टिस सीडीपी क्वेश्चन विथ क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आपको जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग लगाना, ये क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पहले समझना है, समझने के बाद ऑप्शन को थोड़ा सा एनालिसिस करना है, थोड़ा सा सोचना है, समझना है, अपना एनालिसिस करने के बाद जो है आपको उसको करना है।
ताकि आप जो है वो प्रैक्टिस करें तो आपका थिंकिंग जो है आपका डेवलप हो, और थिंकिंग जब आप डेवलप्ड हो तो बहुत ही ईजिली वे में आप उसके आंसर तक आप उसको पहुंच सके। अगर आप उसके आंसर तक नहीं पहुंचते हैं तो क्या होगा, मतलब अगर आप ऐसे ही रोट मेमोराइजेशन करते हैं तो आप में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो होता है कि अगर आपको क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप जो है वो कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए आपने सीटेट का एग्ज़ाम किसी तरह से क्रैक कर भी लिया तो आपको क्या करना है, सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक करने से तो आपको तो जॉब नहीं मिलने वाला है, तो फिर आप इसके बाद अगले और भी एग्ज़ाम का जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो वहाँ पर आपको जो है वहाँ पर आप तो रट करके आप तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर आपका काफ़ी अच्छा खासा कंपटीशन होता है। तो इस सेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेंस में आपको जो है वो अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को वहाँ पर आपको तैयारी करना पड़ेगा, तब जा कर के आप वहाँ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल पाइएगा, जो भी आपका KVS NVS जो भी आपका होता है। तो इस सेंस में आपको जो है वहाँ पर अभी से ही आपको जो है वो बहुत ही अच्छे से काम करना चाहिए, ताकि अभी आपका एक ही बार में तो आपका सीटेट क्लियर हो ही जाए। साथ ही साथ जब आप सीटेट के बाद नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम में आप मूव करते हैं तो वहाँ पर आपका एक लेवल बना रहे और आपको वहाँ पर तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, टेक हेल्प ऑफ यूट्यूब चैनल। भर भर के आपके यूट्यूब चैनल है जो कि आपके सीटेट की तैयारी करवाते हैं। रोज़ आपका नाइट शिफ्ट में उनका लाइव क्लास होता है, तो वहाँ पर आप CDP के क्वेश्चन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर आप खुद से देख लें, ठीक है, खुद से उनको देखें, फॉलो करें, और जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं उनके लाइव सेशन को अटेंड करें। वहाँ पर जो CDP के क्वेश्चन होते हैं उसमें पोल करें, उसको समझे, उसके बाद उसमें पार्टिसिपेट करें। इससे क्या होगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग बेस जो है आपका क्रिएट होगा और आपके CDP के क्वेश्चन अच्छे खासे आपके तैयार हो जाएंगे, और जब आप एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे तो बहुत ही ईजिली वे में आप जो है वहाँ पर जो भी CDP का क्वेश्चन में है उसमें अच्छा खासा आप स्कोर कर लेंगे। और भी वो मटेरियल करवाते हैं सीटेट पेपर 1 सीटेट पेपर 2 के लिए, तो वो जो है आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वहाँ भी आप हेल्प ले सकते हैं, और आप टीचर देख लीजिए कि किन की पढ़ाई गई बातें आपको जो है वो अच्छे से समझ में आती है। तो आप एक टीचर को सेलेक्ट कर लीजिए और उनके लाइव सेशन को अटेंड करिए, ठीक है, जो कि आपके CDP वाले जो पोर्शन है उसको डेवलप करने में क्या करे, आपको हेल्प करे। ठीक है, बिल्ड योर कॉन्सेप्ट इन मैथ्स। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो मैथ से बहुत फियर ऑफ करते हैं, उनको मैथ से काफ़ी डर लगता है। तो यकीन मानिए कि एक्चुअली मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि थोड़ा आपको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ठीक ठाक करना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि आप इसको नेगलेक्ट करके सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, लेकिन आप जब इसके बाद सीटेट के बाद आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ मूव करते हैं, अगर आपके मैथमेटिक्स अच्छे नहीं होते हैं तो, क्योंकि हमेशा कोई भी आप एग्ज़ाम जाइए सीटेट KVS NBS DSSB, तो वहाँ पर आपका जनरल पार्ट में मैथमेटिक्स वाले पोर्शन पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहीं से मैथ्स को अगर थोड़ा सा सही करके चलेंगे तो आपके आने वाले जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट अच्छे से सीटेट का तैयारी कर लीजिएगा तो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इसको जो है आप क्या करें, अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो क्या करें, बिल्डअप करें। ठीक है, ये अभी तो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको हेल्प करेगा, और साथ ही साथ जब आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा तो वहाँ पर भी आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक जो भी आपका टीचिंग एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस पैसेज, ये पैसेज जो होता है ना आपका, उसको भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का छूट जाता है, उनको पढ़ने का प्रैक्टिस नहीं होता है ये करने का। तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, तो उसको पढ़ के उसको थोड़ा सा कैसे क्या करना है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, तो आराम से वहाँ पर आपका एक स्पीड बन जाएगा। और आप, क्योंकि देखिए टाइम मैनेजमेंट भी आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम है, सरल एग्ज़ाम है, ईजी एग्ज़ाम है, लेकिन इस एग्ज़ाम में भी काफ़ी लोग बैठते हैं, लेकिन काफ़ी कम ही लोग इसको क्रैक करते हैं। तो आप टेक्निकली थोड़ा सा सभी चीज़ों पर आप ध्यान से देखते हैं तो ईजिली वे में आप एक ही बार में जो है आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। और क्योंकि बार बार देने से क्या फ़ायदा, फिर आप एक बार एग्ज़ाम क्रैक करिए और एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद जो आपका जॉब वाला एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करें, ताकि आपका एक ही बार में आपका सब कुछ हो जाए। तो उसका आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते हैं
तो आपको टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है, क्योंकि पैसेज बहुत सारे लोगों को छूट जाता है ड्यू टू प्रैक्टिस, तो उसको भी प्रैक्टिस करेंगे किससे उसको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये है, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं बताई, मैं बस वही एक चीज़ों को मैंने आपको सिस्टमेटिक वे में समझाने की कोशिश किया। मतलब अगर आपको कोई सिस्टमेटिक वे में कोई चीज़ समझा देता है और आप उसको थोड़ा सा सीख लेते हैं, उसको आप फॉलो कर लेते हैं, तो आराम से जो है आप क्या कर लेते हैं, बहुत ही ईजिली वे में जो है आप क्या कर लेते हैं, ये आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो इस टाइप से अगर आप इसको फॉलो करिएगा तो एक ही बार में आप सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक कर लीजिएगा, ठीक है। सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक करना ज़रूरी है आगे की तैयारी के लिए, आगे के वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करने के लिए। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं तो कुछ कुछ जो अच्छे खासे स्कूल होते हैं तो वो भी ऐसे टीचर को हायर करते हैं जो कि सीटेट पेपर क्वालिफाई हो। ऐसे तो मैक्सिमम लोग सीटेट क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन करेंगे। फिर भी अगर आपका कुछ फाइनेंशियल सही नहीं है तो अगर आप वहाँ पर मूव करना चाहते हैं तो इस केस में आप जो है वो कर सकते हैं, जो कि ये चीज़ है तो इसको भी क्रैक कर ही लिया जाए। तो चलिए, यही था, मैं सोचा कि आपको एक वीडियो दूँ तो मैं आपको दिया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो आप कुछ भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ जो है वो टीचिंग से रिलेटेड अपडेट शेयर करता रहता हूँ, साथ ही साथ वीडियो भी कुछ अपलोड करता हूँ, तो उसका जो है वहाँ पर अपडेट आपको देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स।